अच्छा जी, यहाँ पे ऑब्वियसली हर चीज़ का लोग भी ख्याल रखते हैं, गोरे भी ख्याल रखते हैं। तो जैसे यहाँ पे पता है सबको कि रमज़ान आने वाले हैं थोड़े दिनों में, तो यहाँ पे उन्होंने सबसे जो है वो खजूर की बहुत बड़ी सी जो है वो इन्होंने बॉक्स यहाँ पे रख दिया है। और यूजुअली जो है वो $10 का होता है, यहाँ पे $8 का कुछ सेल पे आया हुआ है। कि हर चीज़ का देखिए कितना ख्याल रखते हैं। यूजुअली जो हमारे अपने मुल्क होते हैं, लहद से पाकिस्तान होता है, वहाँ पे जब कोई सीज़न आता है या ईद या रमज़ान आता है तो चीज़ें महंगी हो जाती हैं। बस स्टिल यहाँ पे कितनी ज़्यादा ये लोग कंसिडरेशन पे लेते हैं कि आप कंसीडर करते हैं कि भाई मुस्लिम्स हैं, उनके रमज़ान आ रहे हैं, फास्टिंग होगी, तो हर चीज़ जो है वो उसी हिसाब से बिल्कुल सबसे आगे उन्होंने डेट्स रख दिए थे, खजूर रख दिए थे। आम मैंने देखे फर्स्ट टाइम काफ़ी अरसे बाद जो थे वो आम आ गए थे। तो फिर मैंने कहा एक केस लेकर ट्राई करते हैं कैसा है। ऑब्वियसली वो मज़ा तो नहीं होता जो बैक होम में होता है हमारे। तो बस जी, मैंने कहा मैं आपको दिखाती हूँ। बड़ा सामान जो है वो फ्रेश होता है, हर चीज़ साफ़ सुथरी जो है वो क्लीन, हर चीज़ में जो है वाटर स्प्रे लगे हुए हैं। यहाँ पे है ऑटोमेटिक, वो स्प्रे होता रहता है। और जो है वो एज अ फ्रिज है, ये ओपन फ्रिज होता है। यहाँ पे सब चीज़ें फ्रेश होती हैं। लोग आके भी 24 घंटे, जैसे यहाँ पे ब्लू शर्ट में जो है वो खड़े हुए सामने लड़का, वो आके रिफ़िल करता रहता है सामान को, जितने सारे स्टोर एसोसिएट्स वगैरह होते हैं। तो काफ़ी सामान जो है वो यहाँ पे था। ड्रैगन फ्रूट थे, कोकोनट्स थे, पूरी दुनिया से आया हुआ सामान था। नॉर्मल भी था और ऑर्गेनिक भी था। तो काफ़ी अच्छी यहाँ पे चीज़ें मिल जाती है। स्टार फ्रूट यहाँ पे मैंने देखा काफ़ी टाइम बाद, लेकिन वो थोड़ा सा मुझे ब्लैक सा दिख रहा था। मैंने कहा एक लेके ट्राई करते हैं, बट उसकी कुछ अच्छी शेप ली थी, शक्ल ली थी, तो मैंने कहा नहीं, छोड़ दो। काफ़ी अच्छा सवाल, सारी ग्रिल वेजिटेबल, लीफी ग्रिल जो बहुत ज़रूरी है हमारी हेल्थ के लिए, हर चीज़ थी यहाँ पे। तो पहले यहाँ से स्पिनच ली, पालक, यहाँ पे बैग्स वगैरह होते हैं, हर चीज़ आपको वेट करना है। आपको क्लीन बैग चाहिए अपने हिसाब से। बल्चेस कितने चाहिए आपको? 1 बल चाहिए, 2 बल चाहिए, आप अपने हिसाब से बल्च, जैसे मैंने उठाए थे 2 बल्चेस पालक के, तो आप अपने हिसाब से यहाँ पे ले सकते हैं। यहाँ पे जो है वो मैंने मूली भी ली। मूली यहाँ पे काफ़ी जो है वो कम नज़र आती है, लेकिन खाने में अक्सर मज़े की लगती है। अच्छा जी, ये मैंने देखा यहाँ पे, और मैंने चुबा भी 2-3 दफ़ा। बहुत ज़्यादा शदीद इस पर जो थे वो कांटे निकले हुए थे। एलोवेरा लीव्स थी बड़ी बड़ी सी। तो ये भी सोल्ड होती है अपने बाई पीस ईच के हिसाब से। कोई वेट नहीं होता है इसका। इसके ऊपर प्राइस लिखे हुए हैं कि एक जो पूरी लीफ है एलोवेरा की वो कितने की, इस तरह से बिकती है। अच्छा जी, यहाँ पे मैं बेसिकली ढूंढ रही थी आज डेड रियल, इसको जैक फ्रूट भी कहते हैं। बहुत मैंने सुना है, देखा है कि इस पर स्मेल बहुत शदीद होती है, लेकिन ये फ्रूट अंदर बहुत ज़्यादा चूई सा और बहुत ज़्यादा रबड़ी सॉफ्ट फ्रूट होता है। तो इन्होंने रखा भी फ्रोज़न था, उसमें बर्फ़ जमी हुई थी लिटरली। तो मैंने कहा मैं लेके देखती हूँ। ये मेरे बेटे ने किसी वीडियो में देखा था कि इसका मज़ा बड़ा मज़े का होता है और बिल्कुल फ्लावर की तरह टूटता है और पाइनएप्पल की तरह होता है। लेकिन जब चेकआउट में मैंने इसका पूछा तो इट वाज अबाउट $15 फॉर 1। तो मैंने कहा लो, इट्स नॉट वर्थ इट, पता नहीं हो कैसा ली हो और इसमें स्मेल भी आती क्या आता है। तो फिर मैंने वो ली था, मैंने रख दिया था। तो हर चीज़ अगेन आपको देख के लेनी पड़ती है कि अब क्या है क्या नहीं। अक्सर जगह जो है वो जब स्केल करते हैं तो पैसे कुछ और आते हैं। जैसे फॉर इंस्टेंस ग्रेप्स है, अंगूर का पैसे कुछ और लिखे हुए हैं, और जब वो स्केल किए तो बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। तो मैं मैंने उनसे कहा कि क्यों है, तो उन्होंने कहा कि ये बाय बॉक्स बाय पीस लगी है, ये वेट के हिसाब से।
तो ये अक्सर चीज़ें होती हैं, आप ख्याल नहीं रखते हैं। जब चेकआउट पे जाते हैं, आप एंड पे जाते हैं, तो हर चीज़ को आपको देखना चाहिए जब चीज़ें स्पेशली स्केल हो रही होती है। कभी कभी ये भी होता है कोई चीज़ें सेल पे आई हुई है लेकिन उसके अपने ओरिजिनल जो ओल्ड प्राइस है उस पर स्केल हो रही होती है क्योंकि सिस्टम में अपडेट नहीं हुआ था। तो अच्छी बात है कि अगर आप अभी नज़र रखें चेकआउट पे, जल्दी जल्दी में अब ना हो के बस जल्दी से, बस अक्सर ये होता है कि मैं अपना सामान जल्दी से कार्ट में वापस रखूँ जब वो स्कैन हो गया है। तो बस यही सब चीज़ें होती है जी। और ये ड्राई फ्रूट सेक्शन है यहाँ का। जैसे कि मैंने आप लोग को पहले ही बताया कि जब सीजन जाता है ऑब्वियसली तो हर चीज़ जो है बहुत एक्सपेंसिव जो है वो भी कम पैसों पे आ जाती है। अभी लिटरली $2 का सवाल था ये जो पहले अभी 24 सेंट्स में आया हुआ था। मतलब 100 सेंट्स का जो है वो $1 होता है, 24 सेंट्स तो कुछ भी नहीं होते। तो उसमें आया हुआ था लेकिन अगेन डेकोरेशन वगैरह का था सवाल। वैलेंटाइन के कटआउट्स थे, पीसेस थे, लेकिन ऑब्वियसली मुझे तो नहीं चाहिए थे। लेकिन मैं बता रही थी, आपको दिखा रही थी कि ये सब चीज़ों का सवाल आता है। और ऑब्वियसली थोड़ी सी अच्छी चीज़ें भी होगी, पहले वो चली गई होगी ऑब्वियसली 14 फरवरी को, तो बहुत टाइम हो गया। तो इस तरह की चीज़ें। अब अच्छा जी समर आने वाला है तो समर के लिए हमें बारबेक्यू वगैरह सब डिस्प्ले पे लगा दी है यहाँ पे खोल के। और जो पीछे बड़ी बड़ी कार्ड्स है उस पर सब चीज़ें पैक रखी हुई है। आपको जो भी चाहिए आप इसको देख सकते हैं, ले सकते हैं। ये बड़ा मुझे क्यूट सा लगा। एक मिनी फ्रिज है, इसमें आप जो है वो फ्रिज तो नहीं कूलर कह लें आप इसको। बहुत सारी इस पर आइस आप भर दें अपनी, और आइस भर के आप इसमें ड्रिंक्स वगैरह सर्व कर सकते हैं अपने बैकयार्ड में रखने के लिए, किसी पार्टी में रखने के लिए। ईस्टर आने वाला है। ईस्टर यहाँ पे जो है एक हॉलीडे होती है, उसका सारा सवाल, एग्स, उसके बली, उसके हर चीज़, तो ये सारा सवाल था। तो आगे सीजन के हिसाब से सीजनल सेक्शंस यहाँ पे होता है स्टोर्स पे, तो उसी हिसाब से उनके जो है वो सवाल आता है। अच्छा जी, यहाँ पे जो है वो मैं चेक करी थी बेबी सेक्शन में, मुझे डायपर्स लेने थे अपने नेफ्यू के लिए। तो फिर मैंने कहा जब हाथ के हाथ वापस कौन जाए डायपर्स के लिए, क्योंकि उसकी भी एंड पे चल रहे थे। तो मैंने कहा ये अभी सामने दिख रहा है तो सब सामने से ले लो। अगेन वही वाली बात है कि बर्फ़ इतनी है, सर्दी इतनी है, बार बार घर से कौन निकले। तो ज़्यादातर यही कोशिश होती है कि भाई जो सामान भी चाहिए आप ले लें। ये सारा बेबी सेक्शन है, इतना प्यारा प्यारा क्यूट क्यूट सा सामान, सारा बच्चों का टीथिंग का सामान, सारी मेडिकेशन, शैम्पूज, बॉटल्स, हर चीज़। तो यहाँ से जी पैम्पर्स लिए। पैम्पर्स आई डोंट नो कितना पुराना ब्रांड है, क्योंकि मुझे पता है कि हमने भी वही पहना है। तो यहाँ से पैम्पर्स लिए पैकेट, और अब जी चलते हैं आगे की तरफ। बच्चों के साथ ही बेबी सेक्शन के साथ ही इनका एक टॉय सेक्शन था। यहाँ पे सारे टॉयज़ वगैरह का सामान रखा था। यहाँ पे थैंक गॉड मेरे साथ बच्चे नहीं थे, वरना अगर बच्चे होते तो बस ये होता है प्लीज़ हम ये भी ले लें, हम ये भी ले लें। तो सबसे अच्छी स्मार्ट शॉपिंग तो यही होती है कि इंसान अकेले आए और जो काम की चीज़ें चाहिए बस वो लेके सीधा घर वापस चला जाए।
तो बस यही सिलसिले होते हैं सारे, वरना बच्चों को पता है आपको कि हर चीज़, स्पेशली टॉय सेक्शन में पता है हर चीज़ जो है वो बच्चों के लेवल पे रखते हैं, हाई लेवल पे, कि बच्चे फ़ौरन उठा लेते हैं। तो ये भी इनकी मार्केटिंग जो है वो टेक्निक्स होती है सारी। तो बस जी इस सेक्शन से निकल गए बचा के, ऑब्वियसली बच्चे साथ नहीं थे। तो अब जा रहे हैं हम आगे के सेक्शन में। ऑब्वियसली यहाँ पे किचन का सामान वगैरह सब रखा हुआ है, ग्लासेस है, लंच बॉक्सेस हैं, कंटेनर्स हैं, ग्लासेस हैं, किचन स्टफ्स है, बुक्स हैं। सो हर चीज़ कुछ ना कुछ आपकी होती जान के उन्होंने रखी, बीच बीच में ऐसी होती है कि इंसान ला बला कुछ ना कुछ उठा ही ले। यहाँ पे मैं थी एक अच्छे से कॉफ़ी मग की तलाश में, मुझे मिला नहीं। ये कप्स अच्छे थे, मुझे अच्छे लग रहे थे, लेकिन इसका जो इतना बड़ा जो हैंडल निकला हुआ है कोने से, मैंने कहा इसको बैग में रखना है तो फिर वो हैंडल फंसेगा। तो इस तरह का कोई कप हो या मग हो, स्लीक हो, पतला सा हो और ऐसा हो कि अच्छा भी लगे, स्मार्ट भी हो और उसको कैरी करना भी ईजी हो। तो मुझे कुछ इस तरह का मिला नहीं था। यहाँ पे टम्बलर्स रखे थे समर आ रही है, बड़े अच्छे खूबसूरत टम्बलर्स थे। तो काफ़ी अच्छा सामान था यहाँ पे। अगेन मैंने बताया था कि ईस्टर की हॉलीडे आने वाली, तो सारी चॉकलेट्स जो थी वो एग्स के शेप में और रैबिट्स के शेप में हर चीज़ थी। अच्छा, अगर आप लोगों ने मेरे पहले वाला वीलॉग भी देखा है तो यहाँ पे इस स्टोर में बड़े मज़े के जो है वो पॉपकॉर्न मिलता है और उसका नाम भी जो है वो मूवी थिएटर पॉपकॉर्न है। तो मैंने कहा जब यहाँ पे आए हैं, क्योंकि इस स्टोर में मैं कब आती हूँ, तो मैंने कहा जब यहाँ पे जब आ गए हैं तो फिर यही है कि यहाँ से वो ले ले मूवी पॉपकॉर्न। और बहुत अच्छे होते हैं, मज़े के बिल्कुल। आई डोंट नो उसमें क्या चीज़ें ऐड करते हैं, वो सी सॉल्ट यूज़ करते हैं, क्या करते हैं, तो मज़े के होते हैं। तो ये देखिए मिल गए मुझे सामने, इट्स कॉल्ड थिएटर पॉपकॉर्न। तो यहाँ से मैंने 2 पैकेट इसके ले लिए थे। और बस यही सामान, सारा मसला ये है कि इतने बड़े बड़े स्टोर्स हैं, चल चल के ना आपके जो है वो बिल्कुल पैर रह जाते हैं और इतनी थकन वैसे ही हुई थी। और मिल्क सबसे आखिर में होता है, एग सबसे आखिर में रखते हैं, मेन डोर जो है बिल्कुल एंड पर होता है। सारी बेसिकली इनकी जो है वो मार्केटिंग की स्ट्रेटजीज़ यही होती हैं सारी, कि पता है इंसान को कि ब्रेड है, एग है, मिल्क्स हैं, ये सब चीज़ें हैं आपकी, तो ये लेने आपको जाना पड़ता है ग्रॉसरी स्टोर। तो लोग ये ना हो कि भाई नाश्ते का सामान लेके फ़ौरन ही बाहर निकल जाए, तो बिल्कुल एंड में ब्रेड, एग्स वगैरह, मिल्क वगैरह सब चीज़ें एंड में होती हैं कि आप पूरी ये सब लाइंस वगैरह पार करते हुए वहाँ जाएँ, ला भला कुछ तो रखेंगे अपनी कार्ट में। और इवन के मेरी फ्रेंड ने ये बताया था कि इनकी स्ट्रेटजीज़ ये भी होती है कि जो कार्ट के जो व्हील्स होते हैं वो भी
काफ़ी स्लो चलते हैं। उन्होंने इस तरह के फ्लोर बनाए हुए होते हैं, व्हील्स पे सेटिंग वगैरह की भी होती है। अगर आप बहुत तेज़ी से चले जाएंगे क्रूज़ करते हुए तो फिर आप कुछ देखेंगे नहीं। तो उसकी इसी तरह की जो है स्ट्रैटेजी की होती है, कार थोड़े से स्लो स्लो चले आपके, ताकि आप सामान देखते हुए जो है वो जाएं, हर चीज़ आई कैचिंग हो, आपके लेवल पे वो सब चीज़ें हो। तो बस जी यहाँ पे ये देसी सामान मिल रहा था। यहाँ पे थोड़ी सी इंटरनेशनल आई हल्दी मसाले वगैरह हर चीज़। तो मैंने यही देखा, यहाँ पे सूजी और बेसन वगैरह मुझे मिल गया था, रमज़ान आ रहा है सामने। तो मैंने बस यही कहा कि होते होते यही चीज़ें होती हैं, जाता इंसान किसी चीज़ के लिए और आ जाती है दूसरी चीज़ें। तो यहाँ पे मुझे बेसन का भी बड़ा बैग मिल गया था, मैंने यहाँ से बेसन भी ले लिया था। अच्छा जी, यहाँ पे जो है एक सेक्शन है लाइव सेक्शन। यहाँ पे जो है लाइव क्रैब्स वगैरह, लॉबस्टर्स हैं, मसल्स हैं, ये सब सामान यहाँ पे लाइव मिलता है, मतलब ज़िंदा होता है, लाइव होता है। तो यहाँ पे आप इनसे छोटे छोटे बैग्स ले सकते हैं और वेट के हिसाब से जो भी उसके रेट चल रहे हैं आप ये ले सकते हैं। और ये इतना फैसिनेटिंग होता है, स्पेशली बच्चों के साथ आते हैं तो ये चीज़ें मूव हो रही होती हैं। क्लॉथ तो वगैरह इनके बैंड से बांधे हुए होते हैं, लेकिन जैसे ये बहुत बड़ा लॉबस्टर है तो ये मुसलसल जो है वो ऐसा लग रहा था मुझे घूर रहा है और आगे पीछे चल रहा था। तो बस क्या अल्लाह की कुदरत है कि कितने सारे चीज़ें जो हैं वो कहाँ कहाँ से आती हैं और लोग इसको जो ऑब्वियसली फ्रेश ही खाना ज़्यादा पसंद करते हैं।
तो ये सब चीज़ें यहाँ पे फ्रेश रखी होती हैं। आप अपनी मर्ज़ी से जो है वो उनको बता देंगे आपको 1 चाहिए 2 चाहिए, वेट के हिसाब से करके वो आपको दे देते हैं। क्रैब्स लोग बहुत शौक से खाते हैं, लॉबस्टर वगैरह लोग बहुत शौक से खाते हैं। यहाँ पे ऑलरेडी फ्रोज़न आइल में भी सब सामान था रखा हुआ, पूरा फिश सेक्शन का सामान सारा। अब हमारा आगे है डेयरी सेक्शन में। पता है आपको मज़े की चीज़ दिखाती हूँ यहाँ पे लोग ना कोयल के एग बहुत शौक से खाते हैं, बहुत ही ज़्यादा शौक से खाते हैं। अच्छे खाते एक्सपेंसिव होते हैं। तो मैंने कहा आपको दिखाऊँ ये कोयल एग्स, इतने क्यूट छोटे छोटे से होते हैं। पता नहीं इसमें निकलता क्या होगा, आई डोंट नो, लेकिन लोग बहुत शौक से खाते हैं इसको। अब हमारा सारा सामान हो गया था। मैं बाहर जा रही थी तो कैशियर ने कहा कि आपका सामान अगर $100 से ज़्यादा का है तो फिर आपको एक फ्री गिफ्ट मिलता है, तो आप प्लीज़ जाके कस्टमर सर्विस पे जाके ले लें। तो आई हैड नो आइडिया कि गिफ्ट क्या होगा, बट मैंने कहा जाके देख ही लेते जब ऑब्वियसली आपने इतना सारा सामान लिया है। तो उनके पास 2 ऑप्शंस थे, एक बेकिंग ट्रे का सेट था और एक इनके पास जो था वो ये सैलेड स्पिनर था। तो बेकिंग ट्रे तो मेरे पास ऑलरेडी घर में थी, मैंने कहा सैलेड स्पिनर ले लेते हैं, अच्छी बात है। अच्छा, जाते हुए मैंने कहा ये भी दिखा दूँ, यहाँ पे रब डॉक्टर होता है, कारपेट क्लीनर, तो आप इसको रेंट पे ले लेते हैं। बड़ी बड़ी मशीनों को उनके साथ उनके केमिकल्स वगैरह भी रखे होते हैं। तो अक्सर लोग जैसे कोई मूव कर रहा है या कोई रेंट पे घर खाली कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो अक्सर यहाँ से ये बड़ी बड़ी मशीन जो है रब डॉक्टर की ले जाते हैं और इसके लिक्विड बाहर करके ले जाते हैं। तो उसको पानी में आपको डाइल्यूट करना होता है सारे लिक्विड को जो क्लीनर्स होता है, और फिर आप इसको अपने घर जाके अपने कारपेट वॉश करने हैं, स्टेयर्स वगैरह हैं, तो आप वो कर सकते हैं। तो बस जी सामान सारा डाला गाड़ी में। सर्दी बहुत शदीद सर्दी थी, सारे हाथ पाँव जम रहे थे। सामान डाला गाड़ी में और अब जा रहे हैं घर की तरफ।
और आप यकीन करेंगे मुझे ड्राइव करने में इतनी प्रॉब्लम हो रही थी क्योंकि ड्राइविंग के टाइम गाड़ी तो मैंने साफ़ कर ली थी, लेकिन ड्राइविंग के टाइम क्योंकि ऑब्वियसली विंडी था तो उससे स्नो शिफ्ट हो गई थी सारी, मेरी बैक मिरर पे सब आ रही थी नज़र मुझे, और बिल्कुल हाफ मेरा रेयर व्यू जो था वो ब्लॉक हुआ हुआ था स्क्रीन से। तो फिर मैं उतरी जाके मैंने पीछे का साफ़ किया और फिर अगेन काम इंसान के कहाँ ख़त्म होता है लगे हाथों। फिर मैंने कहा कि मैं मेल बॉक्स भी चेक कर लूँ। ये देखिए कितनी सारी जो ऊपर छत पे होगी स्नो सारी ही गाड़ी चलाते हुए सब पीछे मेरे जो है वो आ गई थी स्क्रीन पे। बहुत प्रॉब्लम हो रही थी ड्राइविंग करने में। तो अगेन छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, इनका ख्याल रखना पड़ता है। अच्छा जी लगे तो हमने कहा मेल बॉक्स भी चेक कर लें, काम रुकते कहाँ है। तो बस जी मेल बॉक्स चेक किया और फिर घर गए, खाना वाना खाया, सेकंड डे की तैयारी की। बस ये दिन था मेरा आज का, काफ़ी बिजी दिन था और मुझे अच्छा लगा आप लोग से शेयर करके। अपना आप सब बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट, लाइकिंग एंड शेयरिंग एंड सब्सक्राइबिंग। इंशाल्लाह आई विल सी यू लेटर इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।